सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जियो। बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सार। गुरबाणी कहे सेवक जन मानै परतख गुरु निस्तारे। गुरबाणी कहे सेवक जन मानै परतख गुरु निस्तारे। वाहिगुरु साहिब जियो। आनंद सुनो वड भागी हो सगल मनोरथ पूरे। पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसूर। आनंद सुनो वड भागी हो सगल मनोरथ पूरे। पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसूर। दुख रोग संताप उतरे सुनी सची बाणी। संत साजन भय सरसे पूरे गुर ते जानी। सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहया भरपूरे। बिणवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे। बिणवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग गुरु प्यारी गुरु सवारी गुरु साजी साध संगत जीओ। धन गुरु श्री गुरु अमरदास महाराज पातशाह जी की आनंद साहब की पवित्र 40वीं पौड़ी आप जी ने श्रवण की है। धन गुरु गुरु अमरदास महाराज पातशाह जी ने इस पावन पौड़ी के अंदर कृपा बख्शिश की है। मनुख नूं समझाउणा कीता है। आनंद सुनो वड भागी हो सगल मनोरथ पूरे। हे वड्डे भागां वालिओ तुसीं इस गल नूं सुनो। आनंद एक ऐसी अवस्था का नाम है कि जिथे मन दियां सारियां जिन्नियां भी दौड़ां ने वो खत्म हो जांदियां ने। मन की दौड़ भज खत्म हो जाती है ते जिन्ने भी मनुख दे मन के संकल्प ने वो पूरे हो जाते हैं। मन की भज दौड़ उन्ना चिर जिन्ना चिर मनुख कुछ प्राप्त करना चाहता है, कुछ हासिल करना चाहता है। पर जदों मनुख की सारी इच्छा ही पूर्ण हो जाए तो कोई इच्छा रहे ही ना, तो फिर सुभावक गल है कोई ख्वाहिश नहीं, कोई मंग नहीं, तो फिर मन आपे टिक जाता है। साडा मन क्यों दौड़ता है? क्योंकि अजे ये कुछ प्राप्त करना चाहता है, कुछ हासिल करना चाहता है। पातशाह जी आखते ने आनंद वो अवस्था है भलिया जदों मन दियां सारियां भज दौड़ां खत्म हो जांदियां। जिथे मनुख की कोई इच्छा रहिंदी नहीं, कोई ख्वाहिश रहिंदी नहीं। हुण हर एक मनुख की कोई ना कोई इच्छा संसार दे विच, कोई ना कोई ख्वाहिश जरूर है। पर गुरबाणी अंदर सानू एक गल समझाई गई
भी दुनिया के अंदर लोड़ां की पूर्ति तो की जा सकती, पर इच्छावां की पूर्ति नहीं की जा सकती। क्योंकि अज एक इच्छा है साड़ी पूरी होगी, कल नूं 2 इच्छावां होर पैदा हो जाएगियां, 2 पूरियां होणगियां फिर 4 पैदा हो जाएगियां। इस तरह इच्छावां वधदियां रहिंदियां ने उम्र जिवें जिवें वधदी। हालांकि पातशाह आखदे ने इच्छावां घटणियां चाहिदियां सन उम्र के वधन दे नाल, पर इत्थे उम्र वध रही, इच्छावां होर वध रही। तो अखीरले समय तक मनुख दी इच्छावां इन्नियां होंदियां ने कि मार जाते मन की मन ही माहे रही, वो सारिया इच्छावां मन में ही रह जाए। क्यों? मनुख उन्हां इच्छावां नूं पूरा नहीं कर पाता। और हर एक मनुख की जिहड़ी है सारिया इच्छावां नूं पूरा भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि साडे कोल जीवन बहुत थोड़ा होंदा है, इच्छावां का ढेर बहुत ज़्यादा असीं लाया होंदा है। असीं कहने आ भी प्राप्त हो जाए, आ भी हासिल हो जाए, आ भी हासिल हो जाए। इस करके गुरमत ने एक बड़ा नुकता समझाया है, वो ये पातशाह आखदे ने तेनों मैं वो चीज़ देना वा जिथे जाके तेरी इच्छा मुक जाए, खत्म हो जाए। एक बाणी नाल जुड़िया होया मनुख जगियासु, वो कहता भी मैनू हुण होर किसी चीज़ की लोड़ नहीं। उन्होंने पूछा जाए भी तेनों क्यों लोड़ नहीं, तो उनका जवाब यह होगा भी मैनू मेरी हर एक लोड़ पूरी हो चुकी है। किवें? उनकी लोड़ इस करके पूरी हो चुकी है भी जिहड़ा सारिया इच्छावां पूरियां करने वाला मालक है, जदों उनकी प्राप्ति हो जाती है ना, फिर उनकी कोई इच्छा रहिंदी नहीं, उनकी फिर कोई ख्वाहिश रहिंदी नहीं। गुरु अमरदास पातशाह जी की जदों आपां बाणी आरंभ की है, तो पातशाह जी ने उदों एक कृपा की। साहब आखदे ने आ मैं तेनों नाम नाल जोड़ा। ये नाम एक ऐसी दात है परमात्मा की कि जदों मनुख नाम नाल जुड़ जाता है तो फिर उदों उहदे मन में ये सारिया मंगां खत्म हो जांदियां। मंगना समझ लो भी बचपना है। जदों असीं छोटे सां, बच्चे सां, ते साडी मंग शुरू हो गई सी। पहलां असीं दुध की मंग की, फिर थोड़े वड्डे होए खिडौणियां की मंग की, फिर होर वड्डे होए पदार्थों की मंग की, फिर सारी जिंदगी भावें उम्र करके असीं वड्डे हो गए हाँ, पर माफ़ करना उदों छोटे खिडौणे हुंदे सन, हुण वड्डे खिडौणियां की मंग। फर्क तो कोई नहीं पिया, बस खिडौणे बदले ने। उदों छोटे खिडौणे हुंदे सन, उम्र घट सी, हुण वड्डे हो गए हाँ, हुण असीं वड्डे खिडौणे मंगण लग गए हाँ, पर है खिडौणे ही नहीं। महाराज ने बड़ी नुकते की गल समझाई है कि वो तेरा जिहड़ा बचपन वाला सुभाव सी ना मंगण वाला, वो अजे तक नहीं गया। पर जिदण तेनों इस गल की समझ लगेगी कि भी जिहड़ा सारिया इच्छावां पूरियां करने वाला मालक है, मैं उनके चरणों नाल जुड़ना करना, ते वो है अकाल पुरख। इच्छा पूरक सर्व सुख दाता हर, जाके वस है काम देना, सो ऐसा हर ध्याइए मेरे जीड़े, तां सर्व सुख पावे मेरे मन। मेरे मन जे तू वाकई सुखी होना चाहुंदा है तो फिर तू उस मालक के चरणों नाल जुड़ना कर, जिहड़ा सारिया इच्छावां पूरियां करने वाला है। तो फिर की होया? पातशाह आखदे ने सभे इच्छा पूरियां जा पाया अगम अपारा, सारिया इच्छावां पूरियां हो गई। गुरु अमरदास पातशाह जी आखदे ने साचा नाम मेरा आधारो, साच नाम आधार मेरा जिन इच्छा सब जाइए, सदा कुर्बान किता गुर विटों। कह लगे भी जेड़ा मेरा मालक है मैं उहदे तो कुर्बान जाना। क्यों? उन्हें मेरे अंदर की सारी भुख नूं खत्म कर दिता, सारिया इच्छावां नूं खत्म कर दिता। गुरु ने जेड़ियां साडियां मंगां ने ना, उन्हां प्रति भी सानूं सुचेत कर दिता। हुण कुछ संसार में लोड़ां हुंदियां ने जेड़ियां हर एक मनुख दियां ने, जिवें कि 3 लोड़ींदियां चीज़ां साडे जीवन में हर मनुख नूं चाहीदियां। एक रहण वास्ते घर, पहनण वास्ते कपड़े, ते खाण वास्ते भोजन। हुण ये लोड़ है हर बंदे की, हर मनुख की लोड़ है। हर किसी नूं रहण वास्ते घर चाहिए, पहनण वास्ते कपड़े चाहिए ने, ते शरीर नूं चलाउण वास्ते भोजन चाहिए। पर ये इच्छा कदों बन गई?
ये लालच कदों बन गया, तृष्णा कदों बन गई, साडे अंदर ये दौड़ किवें लग गई। हुण इस तन नूं लोड़ तां है दाल प्रशादे दी, पर जिहड़ी ये जीभ है ते मन है ते रस इन्ना लेना चाहुंदा है, ये कहंदा भी जिन्ना चिर 3 या 4 खाने नहीं बने होणगे उन्ना चिर मेरी गल नहीं बननी। इच्छा ने जन्म लिया, हुण ये भांत भांत दे भोजन भांत भांत दे पदार्थ खांदा है ते अंदर इहदी लालसा लगी होर मिल जावे, होर मिल जावे। हुण लोड़ तां है तन नूं कड्ढण वास्ते कपड़ियां दी, पर माफ करना बंदा कहंदे ढेरां दे ढेर लगे होण। लोड़ तां है सिर्फ एक घर दी, पर बंदा कवे भी नहीं बहुत सारे घर मेरे कोल होण। ये की है? ये इच्छावां जिन्हां दा कदी कोई अंत नहीं हुंदा। ते मेरे पातशाह आखदे ने इन्हां इच्छावां दे पिछे मनुख इन्ना रुड़ जाता है कि वह जिहड़ा मालक ने दिता हुंदा है ना उहनूं भुला दिंदा है। दात प्यारी विसरिया दातारा, दातां चंगियां सब कुछ अपना एक राम भराया। जिन्हें दिता हुंदा है देण वाले नूं ते भुल जांदा है, पर एक चीज़ पिछे भी कई बारी ये मालक दे नाल नाराज़गी ज़ाहिर कर दिंदा है। साहब आखदे ने भी कदी अपनी जिंदगी वाल नज़र मार के वेखीए भी जिहड़ियां चीज़ां सानूं मिलियां ने कि वाकई असीं उन्हां दा कदी शुकराना कीता? जिहड़ियां नहीं मिलियां ना उन्हां दा गिला शिकवा लैके गुरु कोल आ जांदे, मेरी ते आ अरदास पूरी नहीं हुई, मेरी ते आ कामना पूरी नहीं, मेरी ते आ इच्छा पूरी नहीं। ते जिहड़ियां पूरियां हुईयां ने उन्हां दा कोई शुक्र नहीं करता। साहब आखदे ने जिहड़ियां मैं तैनूं दित्तियां ने बहुतियां नूं ते अजे ये मिलियां भी नहीं, हासिल भी नहीं हुई। बहुतियां जे तेरे कोल एक चंगा घर है ना तो बहुत सारी दुनिया में ऐसे मनुख ने जिन्हां कोल रहण वास्ते घर भी नहीं है। जे तेनू मालक ने सोहनी गड्डी दी, सोहने कपड़े दिते तन कज्जण वास्ते, बहुत सारे ऐसे लोग ने जिन्हां कोल तन कज्जण वास्ते कपड़ा नहीं है। जे तेनू मालक ने इन्ना सोहना स्वादी भोजन दिता, 3 वक्त तू बड़े आराम नाल भोजन छकदा घर विच बैठ के, तो फिर शुक्र कर मालक दा। इस देश विच लखां लोग ऐसे ने जिहड़े एक वक्त की रोटी नूं भी तरसदे ते प्रशादा नहीं मिलता। कि गुरु साहब आखते भी एक चीज़ वास्ते तू मालक नाल नाराज़गी ज़ाहिर करना है, गिला शिकवा लैके आना है, कदी सोच भी जिन्ना कुछ तेनू दिता है कि बहुतियां नूं ये हासिल होया है। असल विच साडी प्रॉब्लम की है? प्रॉब्लम यह है भी असीं हमेशा अपने तो वड्डे नूं वेख के जाते हैं भी जे उहदे कोल इन्ना वड्डा बंगला है तो मेरे कोल छोटा क्यों है, उहदे कोल इन्नी वड्डी गड्डी है, उहदे कोल इन्ना पैसा है तो मेरे कोल क्यों नहीं। उत्थे फिर एक ईर्खा का जन्म होता है। वो ईर्खा दे विचों एक लालच जो मनुख के अंदर चल रहा होता है भी मेरे कोल भी ये होवे। हुण उसदी पूर्ति करने वास्ते मनुख सीधे या असीधे तौर पर काम करने शुरू कर दिंदा, जिन्होंने आपां सीधे तौर पर कहने भी 2 नंबर दे काम। बंदा उस लालच को पूरा करने वास्ते वो माड़े काम करने शुरू कर दिंदा है जिहड़े कि मनुख के जीवन में उन्होंने नहीं करने चाहिए। सिर्फ वो अपने मन की इस इच्छा को पूर्ण करने वास्ते कि फलाने को बहुत वड्डी गड्डी है, बहुत वड्डा घर है, बहुत सारा पैसा है, तो मैं भी वो एकत्र करना है, भावें उहदे वास्ते मैनूं किसी का हक मारना पवे, चोरी करनी पवे, लुटना पवे, किसी को मारना पवे, कुछ भी करना होवे, पर मैं अपनी उस लालसा उस इच्छा को पूरा करने वास्ते किसी भी हद तक जा सकता। गुरबाणी अंदर महाराज ने इहो जे मनुख का जिक्र किया है। साहब आखदे ने बहु परपंच कर पार धन लियावै, सुत दारा पै आन लुटावै, मन मेरे भूले कपट न कीजै, अंत निबेरा तेरे जी पै लीजै। साहब इत्थों तक आखदे ने लोभी का विसाह न कीजै, जेका पार वसाई, अंत काल किथे तू है जिथे हथ न पाई। जे तुसी किसी लोभी लालची बंदे का संग करोगे ना वो तुहानूं उत्थे जाके सुटेगा जिथे तुहानूं कोई बचाउण वाला नहीं होगा। भावें तुसी उहदे नाल ही खड़े हो, तो जे कोई बुरा काम करन लगा तुसी उहदे नाल खड़े हो तो माफ करना फिर तुहाडा भी नाम विच ही आउणा भी ये भी हो सकता है। भावें किन्ना भी चंगा मनुख क्यों ना होवे, लोग कहिंदे ने भी शायद ये भी होवेगा। ते बादशाह आदे ने लोभी का कभी विसाह नहीं करना चाहिए। क्यों? लोभी बंदा कभी किसी का सक्का नहीं हो सकता।
हे लोभा लंपट संग सिर मोरै अनिक लहरी कलोलते धामत जियां बहु प्रकार बहु भांत डोलते। कह लगे मनुख दे अंदर लोभ दीयां लहरां इन्नियां उठदियां ने जिवें समुंदर दे विच लहरां उठदियां ने, ते मनुख दे जीवन विच भी लोभ दीयां लहरां इन्नियां उठदियां ने कि मनुख उन्हां लहरां दे विच रुड़िया जांदा है, पर इहनूं अपने ते बगानी की पहचान नहीं रही। ये फिर लोभ दे दीना मां नूं बख्शदा है ना बाप नूं बख्शदा है। तुसीं सुणदे ही हो ना न्यूज़ां दे विच अखबारां विच आउंदा ही, किसी ने अपनी मां नूं मार दिता, किसी ने बाप नूं मार दिता, काहदे पासे जमीन जायदाद पिछे। किसी ने भरा नूं हुण एक थोड़ी जी जमीन जायदाद पिछे भरा लड़ पैंदे ते सालां तक बोलते नहीं। कई तो ऐसे वेखे ने सारी सारी जिंदगी जे वो इधर इस पासे चला गया तो मरण मराण तक चले जाते। तेरी इन्नी जरूरत किवें हो गई, मेरी जमीन में पैर पा दिता, मेरे घर तक पहुँच गया। ये की है? लोभ जिहड़ा है, लालच जिहड़ा है, किसी नूं किसी का सक्का नहीं रहन दिंदा। महाराज ने सुचेत किया, कह लगे इच्छावां की पूर्ति नहीं हो सकती, लोड़ां की पूर्ति हो सकती है। तन कज्जण वास्ते वस्त्र चाहिए ने, लोड़ है। धन गुरु हरगोबिंद महाराज पातशाह जी नूं एक फकीर मिलिया सी ते उन्हें अगों आख्या, कह लगे भी तुसी गुरु नानक साहब की 6वीं जोत खवाउंदे हो, तुसी है तो तुसी रबी फकीर हो, दरवेश हो, पर फकीरां नूं इन्हां चीज़ां की लोड़ हुंदी है? भी फकीर नूं धन की की लोड़ है? फकीर नूं औलाद की की लोड़ है? कह लगे कि फकीर नूं दुनिया दे अंदर धन पदार्थां दी, धीआं पुत्रां दी, इस्त्री दी, कह लगे दी की लोड़ है? जे है ही फकीर है। तो गुरु पातशाह जी ने आख्या, नहीं फिर फकीर जी तुहानूं असल फकीरी का पता नहीं, फकीरी की होंदी है। गुरु पातशाह जी ने उत्थे समझाया सी, कह लगे तुसीं कहंदे भी औरत ते फकीर, दौलत ते फकीर, पुत्र ते फकीर, इन्हां दा की संबंध है? कह लगे तैनूं पता नहीं प्यारिया, औरत ईमान, जेड़ा मनुख जिंदगी में गृहस्थ धर्म अपनाउंदा है ना, उनका ईमान औरत डोलन नहीं देती, फिर कभी उनका चित्त फिर डोलता नहीं कभी। औरत ईमान, दौलत गुजरान, कह लगे दौलत तो गुजारा जीवन को चलाना है तो दौलत चाहिए, पर दौलत किवें दी होवे? किसी का हक नहीं हो के, बल्कि 10 नौवां दी किरत कमाई करके। दौलत गुजरान, पुत्र निशान, फकीर ना हिंदू ना मुसलमान। कह लगे प्यारिया, जिहड़ा फकीर हुंदा है ना, रबी दरवेश हुंदा है, वो किसी एक का नहीं हुंदा, वो सारियां दा हुंदा है। ते जिहड़े कहणगे पुत्र ने, वो निशान होया करदे ने, निशानी होया करदे ने, भाव धीआं पुत्र निशानी हुंदे ने। इन्हां नाल कुल अगे वधदी है, जीवन जिहड़ा है वो होर सुखैन हो जाता है। जदों एक परिवार मुकम्मल हो जाता है तो मेरे पातशाह आखदे ने, ये तो लोड़ां ने साडे जीवन दीयां, परिवार हो गया, घर हो गया, तन वास्ते कपड़े हो गए, भोजन हो गए, ये लोड़ां ने, इन्हां दी पूर्ति असीं करनी नहीं। पर इन्हां नूं कदी भी लालच ना बनन दिओ, इन्हां नूं तृष्णा ना बनन दिओ, इन्हां नूं कदी भी अपने जीवन दे विच इस तरीके नाल ना लैके चलो भी सामने वाले को इन्ना कुछ है तो मेरे को क्यों नहीं, बल्कि हमेशा अपने तो थले वाले को वेख के जीवन बतीत करो कि जे मेरे को इन्ना है तो बहुतियां को ये भी नहीं है जो मेरे को है। तो बड़ी कृपा गुरु अमरदास पातशाह जी करते हैं, आनंद सुनो वड भागी हो सगल मनोरथ पूरे। आनंद एक ऐसी अवस्था का नाम है जिथे मन दियां सारियां दौड़ां मुक जांदियां ने, उत्थे फिर हर एक संकल्प जिहड़ा बंदे का पूरा हो जाता है, मनुख के मन की पूर्ति हो जाती है। फिर उत्थे कोई इच्छा नहीं रही, उत्थे कोई ख्वाहिश नहीं रही। वो कहता बस शुक्र है तेरा, इहदे विच खुश हाँ मैं, संतुष्ट हूँ। हुण संतोखी बंदा जिहड़ा है वो तो खुश है, संतुष्ट है। ते भावें वो एक प्रशादा या 2 प्रशादे छकदा होवे, भावें उनके घर दे विच अति गरीबी होवे, पर उनके जीवन में संतोख है, तो उस वर्गा अमीर बंदा कोई नहीं। पर जे कोई बहुत सारा अमीर है
ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਗਰੀਬ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਅਮੀਰ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਜੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਤਮਿਕ ਸੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਫਿਰ ਕਾਹਦੀ ਅਮੀਰੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜੋ ਦਿਸੈ ਲੋਗ ਤਿਨਕੋ ਵਿਆਪੈ ਚਿੰਤਾ ਰੋਗ। ਕੌਣ ਵੱਡਾ? ਮਾਇਆ ਵਡਿਆਈ ਸੋ ਵੱਡਾ ਰਾਮ ਲਿਵ ਲਾਈ। ਕੌਣ ਹੈ ਵੱਡਾ? ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਵੱਡਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਤ, ਸੰਤੋਖ, ਦਇਆ, ਧਰਮ, ਧੀਰਜ, ਵੈਰਾਗ, ਇਹ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਦੌਲਤ ਦਾ ਮਾਣ ਕਾਹਦਾ ਕਰਨਾ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜਨ ਅਰ ਘੁੰਮਣ ਤਾਂ ਕਿ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਾ ਬੂਝੀ। ਕਹਿਣਗੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਹਿਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁੱਝੀ ਥੋੜਾ ਕਿ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜਾ ਸ਼ਬਦ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰੱਜ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੋਰ ਵਧੇ, ਹੋਰ ਵਧੇ, ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਕਰੀਏ। ਫਿਰ ਉਹ ਰਾਜਾ ਥੋੜਾ, ਰਾਜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਘਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਜਾਗੂ ਰੱਬੀ ਪਿਆਰਾ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਮੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਨ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਮਹਿੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਸਨ, ਨਾ ਕੋਈ ਮਹਿੰਗਾ ਘਰ, ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਝੋਪੜੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਲੰਘਿਆ ਤੇ ਤਰਸ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੋਵੇ ਤੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਘਰ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਚੰਗਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ੀਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਵੀ ਰਾਜਾ ਅੱਜ ਲੰਘ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਮੰਗ ਲੈ ਕੀ ਮੰਗਣਾ ਹੈ। ਘਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਦੌਲਤ ਸ਼ੌਹਰਤ ਚ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਦੱਸ। ਵੀ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਵਜ਼ੀਰ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਉਸ ਰੱਬੀ ਫਕੀਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬੀ ਦੌਲਤ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਉਹ ਤੇ ਆਪ ਇੱਕ ਕਹਿਣਗੇ ਮੰਗਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੰਗਤਾ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੰਗਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਤੇ ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਦੇਣ ਆਏ, ਉੱਤੋਂ ਤੂੰ ਮੰਗਤਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਰਾਜੇ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਚਲੋ ਚੱਲੀਏ। ਕਹਿ ਲਗੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਨੇ ਵਰਤੀ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਉਹ ਆਪ ਮੰਗਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਅੱਛਾ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਆਖੀ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਫਕੀਰ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਬਦਲ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਉਹਨੇ ਜਾ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੁਛ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਸਾ ਇੱਕ ਮੰਤਰ ਹੈ ਵੀ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸਾ ਮੰਤਰ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਇਸ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਰਾਜਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਤਰਿਆ, ਰਥ ਤੋਂ ਭੱਜਿਆ ਆਇਆ, ਪੈਰੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਮੰਤਰ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਬਸ ਇਹ ਮੰਤਰ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਜੋ ਕਹੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਦਿਆਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੁਣ ਦੱਸ ਦਾਤਾ ਕੌਣ ਤੇ ਮੰਗਤਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੂੰ ਤੇ ਰਾਜਾ, ਤੂੰ ਕੁਛ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੂੰ ਆਪ ਮੰਗਤਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮੰਗਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰਾਜਾ ਸਗਲੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾ। ਰਾਜਾ ਉਹ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ। ਕੌਣ? ਜਿੰਦੇ ਕੋਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਿੰਦੇ ਕੋਲ ਹੈ? ਚਲਾਉਂਦੇ ਭਾਵੇਂ ਖੱਡੀ ਸਨ, ਪਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਿੰਦੇ ਕੋਲ ਹੈ? ਪਰ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਮੀਰਾਂ ਵਰਗਾ ਮਹਿਲ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਦਾਤ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ
किन्ना भी वड्डा नेता होवे गुरु ग्रंथ साहब अगे मत्था टेकदा है। इन्ना मतलब कबीर साहब जिहड़े ने वो भावें दुनियावी दौलत करके अमीर नहीं, पर जिहड़ा खजाना उन्हां कोल है वो वड्डे वड्डे राजे ते महाराजियां कोल भी नहीं है। तो मेरे पातशाह जी बड़ी कृपा करते हैं। साहब आखते ने प्यारिया दुनिया के अंदर लोड़ां पूरियां कीतियां जा सकदियां ने, पर लालच ते इच्छावां की कभी पूर्ति नहीं की जा सकती। ते आनंद वो अवस्था है जिथे फिर कोई मंग नहीं रह जाती, उत्थे फिर शुक्र ही होता है। पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसोरे, उन परमात्मा ही मिल गया। फिर सारियां चिंतावां सारे चोरे गिले शिकवे खत्म हो गए। किसी ने आख्या सी कह लगे कोई साड़ियाँ मंगां तो इस तरह ने भी जिवें दरख्त के कोलों जाके कोई आखे मैनूं छां चाहिदी है, कोई आखे मैनूं पत्ते चाहिए ने, कोई आखे मैनूं फल चाहिए, कोई आखे फुल चाहिए, कोई आखे टाहनी चाहिए है। सियाणा पुरख आखेगा मैनूं दरख्त दे दिओ, सारा कुछ उहदे विच ही मिल जाना। जिन्हें रब नूं मंग लिया फिर पिछे रह गया। इन्हें रब नूं ही मंग लिया, जिंदे कोल मालक दी दात नाम का खजाना आ गया, फिर पिछे रह ही कुछ नहीं जाता, तो सारिया सहूलतां आप ही नाल आ जांदियां। गुरुदेव आखदे ने पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसूरे, दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी। कुदरत का एक नियम है कि जदों भी मनुख के अंदर कोई बदलाव आता है, तब्दीली आती है, तो उदों मनुख का शरीर जिहड़ा है दुख विच आके इहनूं संकेत देता है, एक अलार्म बजदा है। ये दुख एक अलार्म है कि भी तेरे अंदर जिहड़ा तेरा शरीर है इहदे विच कुदरती कुछ बदलाव होया, कुछ चेंज आया है। वो दुख जदों आउंदा है वो सानू सुचेत करता है भी तू अपने इस शरीर नाल कुछ ना कुछ खिलवाड़ कीता है, तेरे शरीर का बैलेंस बिगड़िया है, इस करके दुख आया। ते दुख का वधिया होया जिहड़ा रूप है वो है रोग। असी पेन किलर बहुत खाने हैं साडे देश दे विच। पेन किलर कोई सिर च पीड़ होए तां गोली, लत्त च पीड़ होई तां गोली, हाथ पीड़ होए तां गोली, ढिड पीड़ होए तां गोली। असी पेन किलर इन्नी खाने आ, असी पेन किलर खा खा के दुख नूं ते दबा लैने आ, पर जिहड़ा रोग है उहनूं असी जड़ों नहीं मिटा पाउंदे। हुंदा की है दुख तां जिहड़ा कुछ समय वास्ते शांत हो जाता है, पर रोग सदा बनिया रहिंदा है। ते जिहड़े बहुते रोग ने वो साडे मन के तल ते पैदा होंदे ने। गुरबाणी ने सानू दोवें रोगों बारे समझाया। एक रोग वो है जिहड़ा शरीर का रोग है, जिहड़े साडे खान पान साडे रहन सहन दे नाल अपने शरीर की संभाल ना कारण करके साडे शरीर नूं आउंदा है। पर एक रोग वो है जिहड़ा मालक नूं विसारिया हुंदा है, परमेश्वर ते भुलिया व्यापन सभे रोग, वेमुख होए राम ते लगन जन्म जोग। कह लगे ये रोग वो है जिहड़ा रब ते विछोड़े के कारण होता है। हुण जिहड़ा शरीर का रोग है डॉक्टर ने उहदे इलाज तां लभ लए, पर जिहड़ा बंदे दे मन का रोग सी ना डॉक्टरों को उहदा इलाज नहीं। भावें कि अज बड़े सारे डॉक्टर ऐसे बैठे ने जिहड़े मनोविग्यानी ने, जिहड़े मानसिक बीमारी का इलाज करने का दावा करते हैं, पर सच जानियो सब तो ज़्यादा जे वधिया इलाज कोई दुनिया में कर सकता है तो वो केवल गुरु है। गुरु तो बिना मानसिक रोगी नूं ठीक नहीं किया जा सकता, क्योंकि मानसिक रोगी जिहड़ा वो अपनियां विचारां दे कारण बीमार होता है। जदों असी विचारां करके सानू कोई मनुख बार बार आके कहे, एक मनुख दे उत्ते एक्सपैरीमेंट करना सी ते वो ऑफिस गया, जदों गया तो उत्थे जिहड़े लोग बैठे सन उन्होंने पहला समझा दिता गया भी असी इस मनुख दे उत्ते एक्सपैरीमेंट करना है, भी विचारां दा फर्क ही पैंदा है। जदों वो मनुख दफ्तर दे विच गया, ऑफिस गया, तो पहले मनुख ने आख्या कह लगे अज तुसीं बड़े बीमार नजर आ रहे। वो को हस्या आखन लगा नहीं मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक गया। अगले दिन फिर गया, दूजे ने फिर कह तुम बीमार लग रहे। तीजे दिन फिर आख्या, हम जो 4-5 दिन होए महसूस होना शुरू हो गया भी शायद किते मैनू नहीं लग रहा, पर किते वाकई मैं बीमार ना हो। हुण वो वाकई बीमार हो गया, पर उन्होंने बाद में दसिया गया, कह लगे नहीं तू बीमार नहीं सै, पर तेन बार बार असीं आख्या दसिया इस करके तू रोगी हो गया। हुण उन्होंने अरोग होने वास्ते भी कितना समा लग गया। रोग बंदे नूं
ਅਰੋਗ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਬਦਲਣਾ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਈਰਖਾ, ਕਿਸੇ ਦ્વੈਤ, ਕਿਸੇ ਕ੍ਰੋਧ ਆਦਿਕ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੇਵਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੋਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਭੈੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰੋਗ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਰੋਗ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕੇਵਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਕਿਉਂ? ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਗੁਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਰੋਗੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੇ, ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ, ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭਏ ਸਰਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੇ। ਸਰਸੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਸਰਸਾ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਪਖੰਡੀ ਰਾਮ ਰਹੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿਆ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਪੰਕਤੀਆਂ ਉੱਥੇ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸਰਸੇ ਵਾਲਾ ਵਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਸਦਾ ਹੀ ਖੇੜੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਖੇੜੇ ਹੋਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੁਣ ਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਹੈ ਭਰਪੂਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਇਸ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਣੇਗਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰੇਗਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਦੇ ਅੰਤਰ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਰਿਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੁਰੇ। ਨਾਨਕ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਆਤਮਿਕ ਰਸ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਆਨੰਦ ਆਖਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਪਾਵਨ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।